नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हमारा जो 10वां लेसन है जिसका नाम है एक दिन की बादशाहत। बच्चों, तो आप सभी ने इसके पहले एक माँ की बेबसी, ये जो हमारी 9वीं कविता थी वो आप बच्चों ने पढ़ी ही होगी। इसमें रमन लड़का, एक छोटा सा लड़का था, वो क्या था, बोल नहीं सकता था, आँखों से ही इशारा करता था। तो सारे जो बच्चे थे वो उसे क्या करते थे, घबराहट की, उसकी आंखें कैसी थी, घबराहट उसके मन में थी, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, वो स्पष्ट नहीं कर पाता था कि उसे क्या बताना है। तो ये हमने हमारी जो 9वीं कविता थी जिसका नाम था बच्चों एक माँ की बेबसी, तो इसीलिए उस माँ को क्या कहा गया था, बेबस कहा गया था। तो देखिए ये हमें फर्स्ट टर्म के लिए था, अब हम देखने वाले हैं सेकंड टर्म का। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारा 10वां लेसन है जिसका नाम है एक दिन की बादशाहत। अभी आप कहेंगे बादशाह मतलब क्या होता है, राजा होता है। एक दिन की बादशाहत मतलब एक दिन के लिए हम राजा, अगर हमें कहा जाए कि आप ना एक दिन के लिए क्या बनेंगे, राजा बन जाएंगे, तो आपको भी अच्छा लगता है ना। एक दिन के लिए आप मुख्यमंत्री बनेंगे, एक दिन के लिए आप प्रधानाचार्य बनेंगे, तो आप भी बहुत खुश होते, अरे वाह, इस एक दिन में मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, आप बहुत ही खुश होते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों इस कहानी में बताया गया है कि एक दिन की बादशाहत में जो बच्चे होते हैं वो क्या क्या करते हैं और इसमें क्या क्या बड़े बुजुर्गों को इसमें क्या क्या मज़े आते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक दिन की बादशाहत। पन्ना नंबर 77, पेज नंबर 77 निकालिए बच्चों, जहाँ पे एक दिन की बादशाहत में 2 लड़के हैं जिनका नाम है आरिफ और सलीम। ये बच्चे क्या बनना चाहते, एक दिन की बादशाहत में वे क्या क्या काम करते हैं और बड़े बुजुर्ग हंसी मजाक से आगे क्या क्या होता है, ये हम इस कहानी में बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पहले मैं इस पाठ का थोड़ा थोड़ा करके पठन करती जाऊंगी। पन्ना नंबर 77, पेज नंबर 77 निकालिए बच्चों, ठीक है। तो एक दिन की बादशाहत हमारा 10वां लेसन है और जो कुछ भी मैं यहाँ पे शब्द लिख कर देती हूँ, ये शब्द आप अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अपने अपने, जैसे कि हमारे वर्कबुक में भी क्या होते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं वो दिए जाते हैं, वो भी आप अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए और डेट भी मेंशन कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये लेसन हमें पढ़ाया गया है। इस लेसन में जो कठिन शब्द है, एक आध शब्द के बारे में अगर आपको पता न चले तो आप वो देख सकते हैं ना कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। इसलिए आप क्या कीजिए, जो शब्दार्थ होते हैं, जो शब्दों के अर्थ होते हैं कठिन शब्दों के, वो अपने नोटबुक में अच्छे हस्ताक्षर में बच्चों लिख लीजिए। तो देखिए, आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी न कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड होता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। मतलब इस कहानी में एक दिन की बादशाहत, इस कहानी में कौन है, 2 लड़के हैं जिनका नाम है आरिफ और सलीम। ये क्या करते थे, जब सोना चाहते थे, अच्छी अच्छी उन्हें सपने में आइसक्रीम की दुकान, हम आइसक्रीम खा रहे हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता था ना, तो कोई ना कोई आके उसे जगा देता था। आपको भी क्या करता है, जब आप सोते हैं तो सुबह सुबह माँ की आवाज़ आती है, पापा की आवाज़ आती है कि चलो जल्दी उठो, स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, तो आपके जो सपने होते हैं ना वो टूट जाते हैं ना। तो वैसे ही ये कहते हैं, जब हम क्या करते होते हैं, आइसक्रीम खाने के सपने देखते हैं ना, तो आपा आके जगाती है, उठ जाओ, जल्दी उठो, ऐसे बोलती है। तो वो कहती है कि हमेशा हमारी तरफ क्या होती है, पाबंदियाँ ही होती है, टकरारें ही होती है, यहाँ पे मत जा। अगर हमें गाना गाने का मतलब आज मुझे गाना गाना है, ऐसा हमें शौक हो जाए, तो हमें क्या कहती, पाबंदियाँ होती है। तू कैसा गाना गाता है, मेंढक की तरह गाना गाता है। तो भाईजान क्या बोलते हैं, तुम्हारा गाने की आवाज़ कैसे सुनाई देती है, मेंढक की तरह सुनाई देती है, तो हम ठीक से गाना भी नहीं गा सकते, ऐसा वो बोलता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए, अंदर रहते। तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए।
दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचे करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। तो देखिए, एक दिन क्या होता है कि हर रोज़ क्या होता था, माँ क्या कहती थी, बाहर बार बार जाने की क्या ज़रूरत है। अगर हम बाहर खेलने के लिए जाते तो अम्मी आके कोसती थी। घर पर हम खेलते तो दादी चिल्लाती थी, ये कोई बच्चे नहीं है, मुर्गी का चूज़ा है। मुर्गी के पिल्ले होते हैं ना छोटे छोटे, तो मुर्गी का चूज़े जैसे आप क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, थोड़ा बाहर जाके खेलो, ऐसा अम्मी चिल्लाती थी। तो उन दोनों ने क्या किया, एक योजना बनाई, एक दरख्वास्त की। किससे दरखास्त की? अपने अब्बा से दरखास्त की, अपने पिताजी से दरखास्त की। क्या दरखास्त की उन्होंने? कि एक दिन के लिए हम क्या करेंगे, बड़े बन जाएंगे और वो जो बड़े लोग हैं ना घर के सारे, जैसे कि दादी, अब्बा, आपा, अम्मी, ये सारे जो लोग हैं ना घर के, वो सभी क्या बन जाएंगे, छोटे बन जाएंगे। तो एक दिन हम बड़े बुजुर्ग बन जाएंगे, ऐसे उन्होंने उन्हें दरखास्त की। तो ये दरखास्त पेश करने के बाद छोटे बहुत खुश होते हैं ना, अरे वाह, आप भी खुश होंगे ना, आज एक दिन के लिए सारा जगह मतलब घर पर मेरा ही राज चलेगा, सभी मेरा ही सुनेंगे। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो हम सुनते हैं ना, या सुनकर न सुना ऐसा करके भाग जाते हैं, नहीं, हमें सुनना पड़ता है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार तो कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ माने गए, केवल यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। मतलब अब्बा इस बात पर मान चुके थे कि हाँ, कल के दिन क्या हो जाएगा, आप बड़े बन जाए। लेकिन अम्मी क्या हो गई, कुछ मत सुनिए इनका, ऐसा कहती है, इनकी तो आदत ही है ऐसी, इनका कुछ मत सुनिए ऐसा कहते। लेकिन अब्बा को तो अच्छे मूड में थे। अब्बा ने कहा ठीक है, बनना चाहते हो ना, बन जाओ। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। ठीक है, तो आरिफ और सलीम आज बड़े बने थे। अगला दिन मतलब सुबह होने ही वाली थी कि ये जो आरिफ और अम्मी, मतलब वो आता है आरिफ और अम्मी से कहता है, क्या कहता है अम्मी से, अम्मी उठिए ना, नाश्ता बनाइए, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। तो अगर हमें भी कोई सुबह सुबह, हम भी अगर अम्मी को जाके सुबह सुबह तंग करें, तो अम्मी को भी ऐसे लगा कि मैं बड़ी हूँ ना, तो एक इसे चापट मारूँ या झापड़ रसीद दूँ। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि अम्मी को याद आया कि आज हम कैसे हैं, छोटे बने हुए हैं। तो बड़ों का काम होता है ना मारना, रसीद देना, झापड़ रसीद देना। तो वो चुप बैठी। तो उसे मालूम हो गया कि आज जो मेरा अधिकार था ना, वो आज मेरा नहीं है, आज मैं छोटे बच्चों जैसे बनना चाहती हूँ या बनी हूँ। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया और मारने के लिए आई। फिर क्या हुआ, अम्मी के बाद आरिफ किसके पास चला गया, दादी के पास चला गया। ठीक है, दादी के पास चला जाने के बाद उसने क्या कहा, तौबा कितना हरीरा पियोगी। अब हम कहेंगे हरीरा क्या होता है, तो उबलता हुआ जो दूध होता है ना, इसमें क्या डाला जाता है, मावा डाला जाता है। मतलब मीठी मीठी चीज़ें डाली जाती है, मावा डाला जाता है, और उनसे एक स्वादिष्ट पेय बनाया जाता है। मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक स्वादिष्ट होता है ना, जैसे हमारी माँ देखिए बादाम या काजू बादाम, ये सारी जो मावा होते हैं या मेवा होते हैं वो डालते हैं, और इनसे क्या बनाती है, बादाम वाला अच्छा सा दूध बनाती है और हमें देती है ना पीने के लिए। तो ये स्वादिष्ट होता है, इसमें शक्कर होती है, मक्खन होता है, तो हमें भी अच्छा लगता है ना। तो उसी प्रकार एक स्वादिष्ट पेय बनाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, हरीरा कहा जाता है। ठीक है, आप कहेंगे ये हरीरा क्या होता है, उबलते हुए दूध में जो हम कहते हैं ना शीर खुरमा, देखिए वो भी क्या होता है, लेकिन उसमें सिर्फ क्या होता है, मेवा होता है। ठीक है, बाकी कोई चीज़ें ऐड नहीं की जाती है,
सिर्फ इसमें दूध में मेवा आदि मिलाकर शक्कर वगैरह डाल के, इलायची वगैरह डाल के क्या बनाया जाता है, स्वादिष्ट पेय बनाया जाता है। तो आरिफ दादी को डांटता है और कहता है कितना हरीरा पियोगी, तौबा तौबा कितना हरीरा पीती जा रही हो, इतना हरीरा आप पिएगी ना तो आपका पेट फट जाएगा। और ऐसा बोलते ही दादी ने हाथ उठाया और मारने के लिए भाग रही थी। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। मतलब आपा मतलब दीदी, उसकी बड़ी दीदी थी, ठीक है। तो जब नाश्ता मेज़ पर आया, डाइनिंग टेबल पर आया या टेबल पर आया, तो आरिफ ने खानसामा, मतलब जो खानसामा थे उनके यहाँ पर जो रसोई का काम करते थे, खाना नाश्ता या जो घर का जो कुछ भी पकवान बनाने के लिए जो खानसामा रखे थे वो वहाँ पे आए और उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, अंडे और मक्खन यहाँ पे रखो और ये दलिया और दूध बिस्किट है ना, ये सारे इन सबको दे दो, लेकिन हमारे लिए क्या दे दो आज, मक्खन और अंडे दे दो, क्योंकि उन्हें वह बहुत पसंद थे। तो आपा कहर भरी नज़रें से देखती है, क्योंकि आपा को तो बहुत गुस्सा आया था ना, क्योंकि उसे सिर्फ दूध और बिस्किट ऐसे ही चीज़ें मिल रही थी, मगर आज वो बेचारी बेबस थी, क्योंकि इन बच्चों का दिन है ना, तो ठीक है। तो उसने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सब खाने के लिए बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मतलब इनका आज दिन था, किनका दिन था, आरिफ और सलीम का। ये क्या कर रहे थे, बड़े लोगों को डांट रहे थे। अम्मी आपके दांत देखिए कितने कैसे लग रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से दांत मंजन कर दिए ना, ऐसा वो पूछता है। या कितने गंदे हो रहे हैं पान खाने से, आप पान खाती है ना, तो दांत देखिए आपके कितने गंदे दिखाई दे रहे हैं, मैले दिखाई दे रहे हैं, साफ सुथरे नहीं दिखाई दे रही है। तो अम्मी कहती मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, अम्मी ने कहा मैं तो दांत मांज चुकी है, मैंने तो ब्रश किया है। तो मैं नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया, क्योंकि अम्मी ऐसा ही आरिफ और सलीम के साथ करती थी ना, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। जब टेबल पे नाश्ता लगा हुआ था, नाश्ते का एक निवाला उन्होंने मुंह की तरफ लिया था, तो फिर क्या किया, सलीम ने अम्मी को टोका और अम्मी को दांत मतलब साफ़ करने के लिए वहाँ से उठाकर ले गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें अम्मी अपने बच्चों के लिए करती है ना। तो उसी प्रकार फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। अब अब्बा की बारी थी। ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। तो फिर ये दोनों बच्चे किसकी तरफ गए, अब्बा की तरफ। अब्बा ने दाढ़ी बढ़ाई थी, शेव नहीं की थी, तो वो कहते कितने कैसे दिख रहे हैं, आपके कपड़े भी गंदे हैं, ऊपर से आपने शेव नहीं किए। तो ये सब सुनते समय अब्बा को तो बहुत हंसी आई, क्योंकि अच्छी नकल कर रहे थे ना दोनों बच्चों। और जब उन्होंने खुद अपने कपड़ों की तरफ देखा तो कहा हाँ सही है, शर्मिंदा हो गए बेचारे, क्योंकि उनके कपड़े असल में सच में मैले हो चुके थे, गंदे हो चुके थे। तो अब्बा भी हंस रहे थे इस बात पर। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बजे हैं। ठीक है, अब्बा क्या कर रहे थे, गाना गाना चाहते थे या गज़ल गाना चाहते थे। तो ये जो आरिफ है वो चिल्लाता है और क्या कहता है, बस कीजिए, अभी आपको कहाँ जाना है, 10 बजे है, तो अभी आपको ऑफिस जाना है। क्योंकि बड़े लोग हमेशा हमें डांटते रहते ना, बस करो अभी खेलना कूदना, अब आपको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल की तैयारी करो। तो उसी प्रकार आरिफ ने भी अब्बा को कहा, अब बस कीजिए गज़ल बिज़ल गाना, आप क्या कीजिए, 10 बज चुके हैं, अभी आपको ऑफिस में जाना होगा, ऐसा कहा। चुप। अब्बा डांटते हुए रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाँव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। मतलब उन्हें भी मालूम था आज ऐसे वो भी क्या करना थे, कसकर लगाने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी जो गज़ल थी वो आधी अधूरी उनके मुंह में रह गई। रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले।
तो रज़िया उनकी माँ का नाम है, तो रज़िया को वो कहते हैं, मतलब उनकी माँ को कहते हैं ज़रा 5 रुपये तो देना मुझे। तो 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। इसके बाद मतलब जब छोटे बच्चे पैसे मांगते हैं ना, तो बड़े कहते हैं इन पैसों का क्या करोगे, सब कुछ तो है ना तुम्हारे पास। तो उसी प्रकार ये बच्चे भी उनकी नकल उतारते हैं अब्बा की और कहते हैं 5 रुपये का क्या होगा, कार में तो पेट्रोल है ना, तो फिर पैसे क्यों चाहिए, इकन्नी का क्या करोगे। जैसे अब्बा कहते हैं ना 1 रुपया इकन्नी से तुम क्या करोगे, सब कुछ तो तुम्हारे पास है ना, ऐसा। तो जैसे जैसे पापा या अम्मी बोलते थे तो उन बात पर वो कोसा करते थे, क्योंकि बड़ों का क्या हमेशा क्या होता है, कोसना होता है ना, पैसे क्यों चाहिए, सब कुछ तो तुम्हारे पास है ना, सब कुछ तो ला कर देता हूँ ना, पैसे नहीं मांगने। तो उसी प्रकार अब्बा को भी ये बच्चे डांटते हैं। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। बेगम साहब आज का क्या पकेगा, आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अब्बी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू कर दिया। अम्मी तो भूल ही गई, आज उसे क्या करना नहीं चाहिए था, रसोई घर छोड़ना था ना, उसका अधिकार था अम्मी का जो रसोई घर का अधिकार था। रसोई में क्या क्या पकेगा ये बताने का काम अम्मी का था, क्या क्या करने वाले ये देखना अम्मी का काम क्या था। तो अम्मी तो भूल ही गई। अम्मी ने क्या कहा, आलू बनाओ, गोश्त बनाओ, कबाब बनाओ, मिर्चों का सालन बनाओ। जैसे अपनी हर रोज़ की आदत होती ना, वैसे अम्मी ने कह दिया। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। जैसे हम हर रोज़, मतलब क्या हो गया, इसकी बात उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने तो बताना शुरू कर दिया कि आलू बनाओ, गोश्त बनाओ, कबाब बनाओ। तो ये सब सुनकर सलीम चिल्लाता है, और सलीम क्या करता है, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ, क्योंकि आज दिन किसका था, आरिफ और सलीम का था। तो आरिफ और सलीम ने क्या कहा, आज गुलाब जाम बनेंगे और गाजर का हलवा बनेगा और मीठे चावल बनाएंगे। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। अम्मी ने पूछा, ये जो मीठे मीठे पकवान है ना, इनके साथ रोटी खाओगे, इनसे रोटी कैसे खाई जाएगी, ऐसा उन्होंने पूछा। तो दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। बाहर दादी भी किसी से झगड़ रही थी। ओफ, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों पे सिर थमाकर कहा, ओफ ये दादी भी ना सिर पिघलाती है हमारा। जैसे दादी बोलती है ना ये बच्चे हैं ना मुर्गी के चूजे के जैसे चिल्लाते हैं, उसी प्रकार दादी भी मतलब वो बच्चे भी क्या कहते हैं, ये जो हमारी दादी है ना वो सिर पिघला रही है हमारा। दादी की तरह से सिर पर हाथ थमाते हैं और कहते हैं। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पी कर रह गई। मतलब वो देख रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी एक्टिंग कर रहे हैं। वो फिर एक बार चिल्ला रही थी, लेकिन अब्बा ने कहा दादी से शांत हो जाओ, आज उनका दिन है ना, तो उन्हें जैसा करना है वैसे करने दो, आज ये बच्चे तो मेरे पीछे ही पड़े हैं, ऐसा दादी बोल रही थी। लेकिन अब्बा ने समझाया, ठीक है आज उनका दिन है ना, ठीक है ना, तो फिर क्यों चिल्ला रही हो, क्यों इतना शोर मचा रही हो, आज उनका दिन है, आज तुम चुप बैठ जाओ, ऐसा अब्बा उसे समझाते हैं। अब कॉलेज का वक्त हो गया था, ठीक है, सुबह का नाश्ता हो गया, अब्बा ऑफिस के लिए चले गए। दादी चिल्लाती थी, अब्बा उसे चुप करा रहे थे। अब कॉलेज का वक्त हो गया था, तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अब आ गई बारी किसकी, अम्मी की हो चुकी, दादी की बारी हो चुकी। अब घर में कौन बचे, भाईजान और उसकी आफा बच गई, मतलब बहन बड़ी। तो अब कॉलेज का समय हो चुका था, मतलब अब उसका भाईजान तो बड़ा भाई था, वो अभी कॉलेज को जाने वाला था। तो वो अम्मी को कहता है कि आज मैं ना लेट आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, फिल्म देखने के लिए जाना है। तब आरिफ और सलीम क्या कहते हैं देखते हैं। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। तो उन्होंने क्या कहा, आप इम्तिहान मतलब तुम्हारी जो एग्ज़ाम है वो अभी निकट आई है या करीब आई है, और तुम हमेशा इस सिनेमा या पिक्चर देखने के लिए क्यों जाया करते हो, हमेशा तुम घूमते ही रहते, ऐसा आरिफ और सलीम ने उसे डांटा। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके।
भाई भी क्या करने रहे, अभी एक झापट लगाने ही वाला था, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुकी है, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, मतलब क्या कहा, मैंने ना मैंने ना ऐसे मेरे जो दोस्त थे ना उनसे मैंने क्या किया है, कल जैसे हम प्रॉमिस करते हैं ना, हम कल ज़रूर आएंगे, हम कल फिल्म देखने के लिए ज़रूर आएंगे। तो वो क्या कहते हैं, मैंने भी क्या की है, मेरे दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की क्या की है, मतलब पक्की हो चुकी है। ये जो बात है ना वो पक्की हो चुकी है, क्योंकि हम खाकसार फिल्म देखने वाले हैं, ये बात हमारी पक्की हो चुकी है। तो वो ऐसा हाथ जोड़ता है और विनती करता है कि आप मुझे मेहरबानी करके इजाज़त दीजिए कि मैं आज क्या करूं, फिल्म देखने के लिए चला जाऊं। जब आरिफ और सलीम डांटते हैं तो पहले उन्होंने क्या किया ना, ऐसे झपट लगाने वाला था भाई बड़े भैया, लेकिन फिर वो मुस्कुराए। उन्हें याद आया कि आज उन्हें बड़ों जैसा नहीं तो आज उन्हें छोटों जैसा बर्ताव करना था। तो उन्होंने कहा, मेहरबानी करके आप मुझे इजाज़त दे सकते हैं, क्या मैं फिल्म देखने के लिए जा सकता हूँ, ऐसा उन्होंने उससे पूछा। बना करे बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। मतलब जैसे हम भी क्या करते हैं, पाबंदी अगर किसी ने बाहर नहीं जाना है तो हम क्या करते हैं, रूठ जाते हैं ना, उसी प्रकार ये उसका जो भाई है ना वो भी क्या हो गया, नाराज़ होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त अब आ गई आपा की बारी। उसी वक्त क्या हो गया, आपा भी अपने कमरे से निकली, एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। मतलब आपा भी अभी अच्छी अच्छी साड़ी पहनकर लचकती हुई, जैसे हम मराठी में कहते हैं ना मुरडत मुरडत, तो वैसे ही वो लचकती लटकती हुई बड़े ठाठ के साथ वो कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, मतलब बड़े गौर से देखा उसे। हम भी अगर कोई अच्छी अच्छी साड़ी पहन कर आ जाए तो बड़े गौर से देखते हैं ना, वाह कितनी अच्छी है, कैसे लग रही। तो उसी प्रकार यहाँ पे सलीम ने बड़े गौर से आपा को मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, शाम तक गारत हो जाएगी। गारत का अर्थ क्या है, खराब हो जाएगी ना, इतनी भारी साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है। कॉलेज तुम्हारा ख़त्म हो जाने के बाद शाम तक ये क्या हो जाएगी, मैली हो जाएगी ना, मतलब खराब हो जाएगी, ऐसा उसने कहा सलीम ने। इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद वॉयल की साड़ी पहनना, मतलब जो सफ़ेद कलर की छोटी वाली, मतलब इतनी भारी भरकम साड़ी मत पहनना, जो हल्की फुल्की है ना सफ़ेद वॉयल की साड़ी वो पहन के जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा बहुत दे चुके हुक्म। आफा चिढ़ गई, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्ती की, मतलब सलवटे, ये जो यहाँ पे सलवटें होती है ना वो उन्होंने यहाँ पे दुरुस्त की। आपा ऐसे बोलते समय, नहीं आज तो मैं क्या करूँगी, जाने ही वाली हूँ, क्योंकि आज हमारे कॉलेज में फंक्शन है। बड़े आए मुझे बताने के लिए, ये साड़ी पहनो वो साड़ी पहनो, नहीं जो साड़ी है यही मैं पहनूंगी और यही ऐसे ही जाऊंगी, ऐसे सलवटे वो चेंज करते हुए बोलती है या उन्हें हाथ लगाते हुए कहती है। तो सलवटे बदलती हुई, मतलब शिकने यहाँ पे कहा गया है दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। मतलब आपा को भी समझ में आ गया कि मैं हर रोज़ क्या करती हूँ, ये जो बेचारा आरिफ और सलीम जो है ना, जब मनपसंद कमीज़ पहन कर जा रहे होते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें डांटती हूँ और उन्हें डांटती हूँ और उन्हें क्या कहती हूँ, ये पहले कमीज़ है ना, जो आपकी जो मनपसंद कमीज़ है ना, मैं उन्हें उतारने के लिए कहती हूँ और दूसरी पहनने के लिए कहती हूँ। तो आपा को भी याद आ गया कि मैं इन छोटे बच्चों को कैसे तंग करती हूँ और मेरी उन्होंने नकल कितनी अच्छी तरह से की है। ऐसा करने पर उनके मन में क्या बीतता होगा, क्योंकि अभी आपा को जब कहा गया कि फंक्शन के लिए तुम अच्छी साड़ी पहन कर जा रही हो, वो मत पहनो, अच्छी सीधी सादी साड़ी पहन के जाओ। तब आपा के समझ में आया कि हर रोज़ मैं क्या करती हूँ, ये जो दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इन्हें मैं डांटती हूँ, इनकी मनपसंद जो कमीज़ होती है उतरवाने के लिए कहती हूँ। ये सुनकर उन्हें भी क्या हो गया, उनकी बात का बुरा, मतलब शर्मिंदा हुए ना, उनकी आपा भी शर्मिंदा हुई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हर समय बच्चों को डांटना
ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। जो समय होता है, जब वक्त होता है, तब आप उन्हें डांटा कीजिए। दूसरी सुबह हुई, ऐसा करके वो दिन खत्म हो चुका, ठीक है। सलीम और आरिफ बड़े बुज़ुर्गों को हमेशा उनकी जो कुछ भी बातें थी, शर्मिंदा मतलब जो कुछ भी बात उससे वो शर्मिंदा हो गए। बड़े लोगों को तो समझ में आ गया कि हमें ऐसे नहीं डांटना चाहिए बच्चों को। तो वो दिन तो ख़त्म हो चुका। उसके बाद रात हो चुकी और दूसरा दिन, अभी दूसरे दिन की सुबह हो गई। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने की साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो। क्या हर्ज है। ये सारे जो बदलाव है, ये सारे जो चेंजेस है, वो उन्हें दूसरे दिन में दिखाई दिए। क्या क्या दूसरे दिन में दिखाई दिया? तो पहले तो आपा ऐसे टेबल पर नाश्ते पे उन दोनों का क्या कर रही थी? इंतज़ार कर रही थी। अम्मी ने खान सामा को क्या बताया था? आज हर रोज़ क्या होगा, जैसे तीखा बनता है ना घर में, तो उसी प्रकार हर रोज़ एक मीठी चीज़ छोटे बच्चों के लिए बननी चाहिए, ऐसा वो उन्हें बता रही थी। और जो भाईजान, वो जब दोनों गाना गाता था ना, जब आरिफ गाना गाता था तो भाईजान कोसते थे ना हमेशा कि मेंढक की तरह गाना गाता है, चुप कर। तो भाईजान आज सच में उनके साथ तबला बजाकर आरिफ का साथ दे रहे थे। ये चेंजेस हो रहे थे। और सलीम को जब उसके पापा इकन्नी के लिए डांटते थे ना, तो पापा सलीम को कह रहे थे कि ये ले लो इकन्नी, ये लेकर जाओ, क्योंकि पैसों की तुम्हें इकन्नी को तो तुम्हें ज़रूरत होती है ना। तो ये सारे जो बदलाव है ना, वो एक दिन की बादशाहत होने के बाद उनके परिवार में उन्हें दिखाई दिए बच्चों। तो आपको ये कहानी पसंद ही आई होगी। आप भी क्या कीजिए, यह कहानी फिर एक बार खुद पढ़िए, ओके। और जो कुछ भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं वो आप लिखिए, वर्कबुक के आंसर सॉल्व कीजिए। यही आपका क्या है बच्चों? होमवर्क है। धन्यवाद बच्चों।